हरे कृष्णा। चतुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद होता है। इसे भादों का महीना भी कहा जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद का महीना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण और गणेश भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में ही राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे कामिका या अंधा एकादशी भी कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म उत्सव के बाद ये पहली एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि को जागरण किया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेगा। अजा एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त को शाम 5:22 से लेकर अगले दिन दोपहर 3:32 तक है। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। अजा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:08 से लेकर दोपहर 2:02 तक है। इसके अलावा इस दिन विजय और गोधूली मुहूर्त भी है। इस दौरान आप विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन साधक सुबह 5:15 से लेकर 7:39 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण अन्न और धन का दान कर किया जाता है। इसके लिए द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वही पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोलें। अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी की व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। आप हमारे कथा कहानी सागर चैनल पर अजा एकादशी की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी की एक बहुत ही सरल पूजा विधि। ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से ही माने जाते हैं। इसलिए 18 अगस्त सोमवार की शाम सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 19 अगस्त मंगलवार की सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। कोई मनोकामना हो तो वह भी जरूर बोले। दिन भर व्रतों के नियमों का पालन करें, किसी से विवाद न करें, गुस्सा न करें, गलत विचार मन में न लाएं। संकल्प के अनुसार एक समय फलहार कर सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में घर में किसी साफ स्थान पर लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान की प्रतिमा को कुमकुम या चंदन से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रोली, फूल, फल, चावल आदि चीजें चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अंत में आरती करें और अजा एकादशी की कथा सुने। रात में सोए नहीं, भजन कीर्तन या मंत्र का जाप करते रहें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व दान दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ लोक को जाता है। दोस्तों, तो ये थी अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हम मेहनत करते हैं कि सनातन धर्म के सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी और भक्ति कथाएं आप तक पहुंचाने की। तो आप अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को अवश्य दीजिएगा। जय श्री राधे राधे।